वेलकम एवरीवन। इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे एक बड़े ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जिसका नाम है एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। अभी ये जो क्वेश्चन है एसोसिएटिविटी वाला, ये यूजली इंटरव्यू के अंदर और कई बार एग्जाम के अंदर भी इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन जो है हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो हमें इस कंसेप्ट के बारे में डिटेल के अंदर पता होना चाहिए ताकि आप इजीली है जो आंसर आप कर पाओ पूछे गए क्वेश्चन का। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि एसोसिएटिविटी होती क्या है। तो इस पे एक बात हमने ध्यान रखने की है कि सपोज करो, मान लो कोई आपके पास एक्सप्रेशन है, ठीक है जी, इट इज ए इंटू बी डिवाइड बाई सी। ठीक है, ये आपके पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब इसके अंदर दो ऑपरेटर है, एक है आपके पास मल्टीप्लीकेशन और एक है आपके पास ये डिवीजन। ठीक है जी, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब इन दोनों की जो प्रायोरिटी है, इन दोनों की जो प्रायोरिटी है वो सेम है। फाइन, अब सेम है। अब जब सेम है तो कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि भैया मैं पहले डिवीजन परफॉर्म करूं या मैं पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करूं। तो जब भी कंपाइलर जो कंफ्यूज हो जाता है सेम प्रायोरिटी में, तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएटिविटी बताएगी कि कौन सा ऑपरेशन हमने पहले परफॉर्म करना है। ओके, अब जो एसोसिएटिविटी होती है ये होती है दो टाइप की। ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप। वन इज लेफ्ट टू राइट एंड वन इज राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ये एक लेफ्ट टू राइट है और दूसरी है राइट टू लेफ्ट। फाइन, अब जैसे कि मेरे पास मल्टीप्लिकेशन है, उसकी जो एसोसिएटिविटी है और जो डिवीजन भी है उसकी जो एसोसिएटिविटी है वो है लेफ्ट टू राइट। ठीक है जी, जबकि मेरे पास जो इक्वल टू का निशान है उसकी जो एसोसिएटिविटी है वो है राइट टू लेफ्ट। फाइन, ओके। अब मान लो कि यही वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। मेरे पास एक्सप्रेशन है ये वाली, ए मल्टीप्लाइड बाय बी डिवाइड बाय सी। फाइन, अब इन दोनों के अंदर से कौन सा हमने सॉल्व करना है। तो यहां पे कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ अनएम्बिगियस ऑपरेंड। ठीक है जी, कंसेप्ट ऑफ अनएम्बिगियस ऑपरेंड। यहां पे हमने लिखा भी है, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव मींस दैट द लेफ्ट ऑपरेंड मस्ट बी अनएम्बिगियस। अब अनएम्बिगियस का मतलब ये है कि भैया जो ऑपरेंड है इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे कोई सब एक्सप्रेशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कोई मोटे मोटे टर्म में बात करें तो कोई सब एक्सप्रेशन जो है वहां पे नहीं होनी चाहिए। ओके, अब मान लो कि कंपाइलर इसको सोल्व करना चाहता है और उसने इसको पहले पिक कर लिया। अगर पिक कर लिया तो अब जो डिवाइड है उसकी जो एसोसिएटिविटी है वो है लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब ये है कि इस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड है, ठीक है, ऑपरेंड क्या होता है, डाटा होता है। ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसे कि प्लस माइनस ये हो गया, और ऑपरेंड क्या होता है, ए बी सी 5 6 7, ये सारे इस तरह के मेरे पास जो है ऑपरेंड होते हैं। ओके, अब ए लेफ्ट टू राइट अनएम्बिगियस का मतलब ये है कि मान लो जो मेरे पास सिंबल है, मान लो डिवीजन है, तो वो कहता है कि इसके जो लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड है इट शुड बी अनएम्बिगियस, इट शुड बी अनएम्बिगियस। और कहने का मतलब ये है कि इट शुड नॉट बी ए सब एक्सप्रेशन, इसके आगे लेफ्ट साइड में कोई सब एक्सप्रेशन नहीं होनी चाहिए। अब आप यहां देखोगे, मान लो यहाँ पे डिवीजन है बट इसके लेफ्ट साइड में क्या है, देयर इज ए सब एक्सप्रेशन। यहाँ तो एक और सब एक्सप्रेशन है, तो इसका जो लेफ्ट साइड वाला जो हिस्सा है, पार्ट है, दैट इज एम्बिगियस। वो क्या है, एम्बिगियस। एम्बिगियस क्या होता है, इसका मीनिंग हमें क्लियरली पता ना हो। फाइन, तो कंपाइलर कभी भी इस डिवीजन को पहले परफॉर्म नहीं करेगा। तो अब बात करते हैं इसकी। अब जो मल्टीप्लाई है इसके लेफ्ट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ ए है, आगे कोई सब एक्सप्रेशन नहीं है। अगर सब एक्सप्रेशन कोई नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमने इसी ऑपरेशन को पहले परफॉर्म करना है। ठीक है, मान लो a इंटू बी आपने परफॉर्म कर लिया, रिजल्ट आ गया 10, देन दिस 10 डिवाइड बाय सी, दिस ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड। तो ये है मीनिंग एसोसिएटिविटी का। ऐसे ही मेरे पास एसोसिएटिविटी होती है मेरे पास राइट टू लेफ्ट। उसके अंदर क्या है, द ऑपरेंड ऑन द राइट हैंड साइड शुड बी अनएम्बिगियस। इसका भी एग्जांपल पढ़ेंगे हम। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, a इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब देखो ये जो मल्टीप्लाई है
इसके लेफ्ट साइड में देयर इज ए सब एक्सप्रेशन है, तो हम इसको पहले परफॉर्म नहीं करेंगे, हम किसको परफॉर्म करेंगे, डिवाइड को, क्योंकि जो डिवाइड लेफ्ट है, जो डिवीजन है, इसके लेफ्ट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3, कोई सब एक्सप्रेशन नहीं है, तो हम इसको परफॉर्म करेंगे पहले, जो रिजल्ट आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे हमने टेबल की हेल्प से इसको समझाया है, सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड मेक नोट्स ऑफ दिस आल्सो। अब हम बात करते हैं राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी की, इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। a इज इक्वल टू बी, बी इक्वल टू 3। अब जो इक्वल टू है, इसकी जो एसोसिएटिविटी है वो राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, इसका मतलब ये है दैट द ऑपरेंड ऑन द राइट हैंड साइड शुड बी अनएम्बिगियस, भी उसका मीनिंग जो है साफ होना चाहिए, वहां पे कोई सब एक्सप्रेशन नहीं होनी चाहिए। अब मान लो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे भी इक्वल टू है और यहाँ पे भी इक्वल टू है, अब मैं पहले किसको परफॉर्म करूं, पहले इसको परफॉर्म करें या पहले इसको परफॉर्म करें, तो देखते हैं। अब देखो, मान लो मैं पहले इसको परफॉर्म करता हूं, तो जब मैं इसको परफॉर्म करूंगा यू विल सी कि इसके राइट हैंड साइड में तो देयर इज ए सब एक्सप्रेशन, यहाँ तो खुद ही एक सब एक्सप्रेशन है, तो हम इसको परफॉर्म नहीं करेंगे। तो जबकि अगर मैं इसको देखूं तो इसके राइट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3, आगे कोई सब एक्सप्रेशन नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको परफॉर्म करेंगे, फिर इसको इसके अंदर हम डालेंगे। फाइन, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है, इसको हम कंसीडर करते हैं, z इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b प्लस c डिवाइड बाई d। अब देखो यहाँ पे, अब दोनों के बीच में प्लस आ गया। फाइन, अब आप चाहे पहले इस वाले को परफॉर्म करो चाहे इस वाले को परफॉर्म करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता तो हमें प्रॉब्लम होती, बट इस केस के अंदर चाहे आप इसको परफॉर्म करो चाहे इसको परफॉर्म करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सिर्फ c है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सिर्फ a है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, तो यूजली लेफ्ट टू राइट के अंदर हम पहले इसको सोल्व करते हैं, फाइन, फिर इसको सोल्व करेंगे और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसको हम ऐड कर देंगे। फाइन, तो हमने इसको टेबल की हेल्प से भी समझाया है यहाँ पे, सो यू कैन आल्सो मेक नोट ऑफ दिस। तो ये थी हमारी एसोसिएटिविटी। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। जो एक्सरसाइज है, जितने भी हमने वीडियो क्लास अभी तक लगाई है उसके ऊपर ये बेस्ड है। सो 4 क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं, तो आपने सॉल्व करने हैं। तो ये कुछ स्टेटमेंट हमने लिखी है, तो इनमें से आपने एरर को निकालना है, फिर आपने जो ऑपरेटर्स की जो हायरार्की होती है उसके हेल्प से इस वाली इक्वेशन को आपने सोल्व करना है, ये वाली जो इक्वेशन है इसको आपने सोल्व कर देना है। फिर आपने इन एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करके दिखाना है, फिर आपने इस एक्सप्रेशन को जो है कन्वर्ट करना है सी लैंग्वेज के अंदर, और ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसको आपने सॉल्व करना है और आपने इसका रीजन भी बताना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, द कंसेप्ट ऑफ आस्काई कोड्स। ठीक है जी, इसके बारे में भी आपने जो है असाइनमेंट बनानी है और इसको डिटेल में आपको पता होना चाहिए कि आस्काई कोड्स क्या होते हैं। ठीक है, सो विद दिस थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।